नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की स्टूडेंट को बताने वाला हूँ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन आप लोग देख सकते हो 2022 से 26। आज की शुरुआत आपको बताऊंगा कि आखिर आप लोग को सेमेस्टर 6 में क्या पढ़ना है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, है ना, और आखिर आप लोग का एग्जाम कब होगा सेमेस्टर 6 का। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा आप अपना सिलेबस को कैसे जो डाउनलोड कर सकते हो, सेमेस्टर 6 का सिलेबस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल से सुने। सारी जानकारी जैसे कि क्या पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, मार्क्स के बारे में, एग्जाम कब होगा, पूरा का पूरा एक ही वीडियो में पूरा डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। उस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे, है ना। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसा कि स्क्रीन पर क्लियर लिखा हुआ कि सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। ये जो आप देख सकते हो ये सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का है, यानी कि एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियर लिखा कि सब्जेक्ट कम्युनिकेशन फॉर यूजी सेमेस्टर 6 हैज पर एनईपी, यानी कि एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर 6 में आपको क्या पढ़ना है एनईपी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लियर लिखा है सब्जेक्ट कम्युनिकेशन में। चलिए एक एक करके मैं डिटेल के साथ आपको बताता हूँ। देखिए इस बार जो है आप लोगों का रहने वाला है यहाँ पर पेपर क्या क्या रहने वाला वो देखिए। सबसे पहले मैं बता दूं आपका रहेगा इस बार मेजर 12, है ना, मेजर 12 जिसको मेजर 12 बोलते हैं। तो मेजर 12 में टोटल 4 क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, टोटल 4 क्रेडिट मिलेगा मेजर 12 में। ये क्रेडिट क्या होता है वो समझिए। ये क्रेडिट आपको कोई मतलब नहीं, ये यूनिवर्सिटी का काम है। क्रेडिट का काम किसको है, यूनिवर्सिटी का। क्रेडिट में क्या होता है कि जो आप अपार आईडी कार्ड देते हैं, एबीसी आईडी कार्ड जो देते हैं, यानी कि एकेडमिक क्रेडिट बैंक, जो आप फॉर्म भरते टाइम आपको पता होगा वो लगता है, तो उसमें ये क्रेडिट वहां पे ऐड होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं क्रेडिट। तो ये क्रेडिट स्टूडेंट्स के लिए कोई मतलब नहीं है ना, ये यूनिवर्सिटी का काम है। तो डायरेक्ट आप समझिए कि मेजर 12 जो है इस बार आपका रहने वाला है, यानी कि मेजर 12, जिसमें जो है फुल मार्क्स 100 का है। कितने मार्क्स का होगा ये, मेजर जो 12 रहने वाला है इस बार आपका मेजर पेपर 12, वो 100 मार्क्स का होगा टोटल। जिसमें से आपका मैं बता दूं यूनिवर्सिटी जो एग्जाम लेगी, यानी कि इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एग्जाम, क्या बोलते हैं एक्सटर्नल एग्जाम, वो 75 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का, 75 मार्क्स का। और इसके अलावा आपका कॉलेज स्तर पर आपके क्लास टीचर एग्जाम लेंगे, उसको बोलते हैं इंटरनल एग्जाम, वो होगा 25 मार्क्स का, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स का आपका इस पेपर में होगा, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी 75 मार्क्स का, और इंटरनल एग्जाम होगा 25 मार्क्स का। वही आप नीचे अगर ले आते हैं तो यहाँ फिर उसके बाद आपका रहने वाला है मेजर 13, यानी कि मेजर 13। ये भी जो है 100 मार्क्स का होगा, और यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी इसका 75 का, इसका इंटरनल एग्जाम होगा 25 मार्क्स का। देखिए उसके बाद यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट कि मेजर यहाँ पे 14, है ना, मेजर 14, ये भी जो है टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, और इसमें जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी 75 मार्क्स का, और इस इंटरनल एग्जाम होगा 25 मार्क्स का इसमें भी। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दोगे तो लास्ट वाला जो एक पेपर आता है, जो कि यहाँ पे देखो लिखा कि मेजर 15, यानी कि मेजर 15, ये भी जो है 100 मार्क्स का होगा टोटल। लेकिन ये जो 100 मार्क्स का होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी 75 मार्क्स का, और इंटरनल एग्जाम होगा इसका 25 मार्क्स का। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ कि सभी नॉन प्रैक्टिकल विषयों के लिए थ्योरी परीक्षा होगी, यानी कि इसका जो है अगर आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं है तो आपका थ्योरी एग्जाम होगा, और यदि आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है जैसे कि जियोग्राफी, तो उसके लिए आपको पता होगा कि जिन छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उसका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहता है, जैसे कि सेमेस्टर 3 का देख लो, 4 का देख लो, 2 का देख लो, उसमें लिखा रहता है प्रैक्टिकल। तो वैसे ही आपका मेजर 15 में प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रहने वाला एक, जो कि मेजर पेपर का ही एक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सभी प्रैक्टिकल विषयों के लिए देखो 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो है परीक्षा लिया जाएगा, वो भी जो है कॉलेज स्तर पर आपका होगा, ये कॉलेज नोटिस जारी करेगी, ठीक है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें आपका एक प्रैक्टिकल वाला पेपर रहेगा जो कि मेजर 15 में वो रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो एक यहाँ पे और एक पेपर है आपका माइनर फॉर्म वोकेशनल 3। यहाँ पर देखिए ये भी जो है टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी 75 का, और इंटरनल एग्जाम होगा 25 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो इसमें क्या लिखा है कि लिखा कि इसमें देखिए छात्र उसी विषय का तीसरा पेपर पढ़ेंगे जो उसने सेमेस्टर 1 में माइनर फॉर्म वोकेशनल के रूप में चुना था। अब यहाँ पर देखिए क्लियर आता है। देखिए मैं आपको बता दूं इस बार जो आपका मेजर पेपर टोटल क्या रहेगा वो समझिए। यहाँ पे 1 2 3 4, तो इस बार जो आपका टोटल मेजर पेपर रहेगा वो टोटल 4 को मेजर पेपर रहेगा, ठीक है, प्लस एक रहेगा आपका माइनर पेपर, ठीक है। तो टोटल पेपर आपका 5 गो रहेगा इस बार, समझ गए। इस बार जो आपका एमडीसी पेपर, एईसी पेपर ये सब नहीं रहने वाला है, सिर्फ मेजर पेपर रहेगा और माइनर पेपर रहेगा। मेजर का मतलब होता है ऑनर्स पेपर, ठीक है।
तो ऑनर्स पेपर का नाम दिया गया एक मेजर 12, मेजर 13, मेजर 14 और मेजर 15। तो ये टोटल आपका मेजर पेपर 4 गो रहेगा, प्लस एक माइनर पेपर रहेगा जो सेमेस्टर 1 में पेपर लिए थे। देखिए माइनर पेपर कौन सा रहेगा, जो आप सेमेस्टर 1 में जो पेपर लिए थे, आप सेमेस्टर 1 का एडमिट कार्ड देख लेना, या फिर मार्कशीट नहीं मिला है कॉलेज में आ चुका, आप जाके ले सकते हो, ठीक है। तो आप सेमेस्टर 1 का मार्कशीट में देखोगे, एडमिट कार्ड में देखोगे, तो वहां पर लिखा हुआ है कि आपका जो सेमेस्टर 1 में क्या था माइनर पेपर, है ना। तो सेमेस्टर 1 में जो आपका माइनर पेपर था वही जो है रहेगा आपका सेमेस्टर 6 में, ठीक है। माइनर पेपर जो आपका सेमेस्टर 1 में था वही पेपर आपका सेमेस्टर 6 में रहने वाला है माइनर पेपर। उसी का जो है, जो सब्जेक्ट है उसी का तीसरा पेपर पढ़ना होगा, उसी का तीसरा पेपर। अब आप इसको कैसे डाउनलोड करोगे सारी चीजें बताऊंगा। देखिए एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो ये जितने भी सारे पेपर्स हैं, देखिए ये पेपर जितने भी सारे आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे कि मेजर 12, मेजर 13, मेजर 14 और मेजर 15 और माइनर फॉर वोकेशनल 3, ये सारे ही पेपर का जो इंटरनल एग्जाम होगा 25 मार्क्स का, और ये सारे सब्जेक्ट का इंटरनल एग्जाम होगा और एक्सटर्नल दोनों एग्जाम होगा, समझ गए। ये दोनों ही दिख रहे हो, जिसमें से 75 मार्क्स का जो एग्जाम होगा ये सारे सब्जेक्ट का इंटरनल इंटरनल भी होगा और एक्सटर्नल भी होगा। एक्सटर्नल एग्जाम जो होगा वो 75 मार्क्स का होगा सारे पेपर का, हर एक पेपर का एक्सटर्नल एग्जाम 75 मार्क्स का होगा, और इंटरनल एग्जाम भी होगा सारे पेपर का, है ना। इन सारे पेपर का जो है आपका इंटरनल एग्जाम होगा वो भी 25 मार्क्स का। इंटरनल एग्जाम में बता दूं आपके क्लास टीचर के द्वारा लिया जाता है, तो जब भी होगा आप अपना कॉलेज के नोटिफिकेशन के अनुसार आपको एग्जाम देना, ठीक है। चलिए, तो ये देख सकते हो आप लोगों का इस बार जो टोटल पेपर रहेगा वो टोटल 5 गो रहेगा, और इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एग्जाम देना, ठीक है। रहा बात कि सर एग्जाम पैटर्न क्या है, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं आप लोग का जो एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा सारे पेपर का। ये टोटल जो 5 पेपर देख सकते हो, इसमें टोटल जो 5 पेपर है, इन सारे पांचों पेपर का जो एग्जाम जो है वो सब्जेक्टिव में होगा। क्या होगा, सब्जेक्टिव में एग्जाम होगा, ठीक है। जिस एग्जाम आप दिए हैं सेमेस्टर 1 में 2 में, वैसे ही आपका सारे पेपर में एग्जाम होगा, ठीक है। सेमेस्टर 6 में भी सारे पेपर में आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, समझ गए। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप अपना सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, है ना। टोटल इतना ही पेपर है, इसके आगे नहीं है, इसके आगे जो है सेमेस्टर 7 का है। तो यहाँ पे देख सकते हो। अब चलिए मैं आपको बता दूं आप अपना सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। देखिए मैं सबसे पहले फ्लाइट मोड कर दिया था, इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, और इंटरनेट भी ऑन कर लेता हूँ। चलिए देखिए, सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी गूगल या क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना। तो चलिए मैं आपके सामने यहाँ पे कोई भी गूगल या क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा क्रोम ब्राउजर यहाँ पे है, तो आप अपना फोन में कोई भी गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन हो रहा है। आपको भी क्या करना है, अपना सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए कोई भी गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना। जैसे आप यहाँ पे ओपन करोगे, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से न्यू टैब ओपन कर लेना है, और जैसे आप न्यू टैब ओपन करते हो यहाँ पर सर्च पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर, और आपको लिखना है एसकेएमयू। देखिए आसान भाषा में आपको बिल्कुल बताऊंगा, जिससे आप खुद से जो अपने मोबाइल फोन से डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस को। तो आपको क्या करना है, एसकेएमयू लिख करके सर्च करना है, ये नॉर्मल। जैसे आप एसकेएमयू लिख करके सर्च करते हो कुछ इस प्रकार से ये लोड होगा। नीचे आप आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो क्लियर लिखा हुआ है, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी ढूंढा, ऑफिशियल वेबसाइट है फर्स्ट वाला ही, इसी के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से आएगा, और यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि एनईपी 2020। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे नीचे आना है, और भी नीचे आना है। जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पर एक चीज आपको लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि FYUG, यानी कि 4 ईयर ग्रेजुएशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। देखिए प्रोग्राम सिलेबस एनईपी है ना, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ, और यहाँ पे कौन सारे सेशन का यहाँ पे डाउनलोड होगा, 22, 26, 23, 27 और 24, 28, ये सारे सेशन के स्टूडेंट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं इसमें। तो आपको पता होगा जो अभी चल रहा है सेमेस्टर 6 में, जो अभी गए हैं, सिर्फ एग्जाम हुआ सेमेस्टर 5 का, आपको पता होगा। तो वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं सेशन 2022 से 26 वाले। ये तीनों ही सेशंस के लिए यहाँ पे सिलेबस अवेलेबल है, 22, 24, 23, 27 और 24, 28। तो अभी सेमेस्टर 6 में कौन गया, क्योंकि 22, 24 वाले का एग्जाम हुआ सेमेस्टर 5 का, तो 22, 24 वाले अभी डाउनलोड करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले तो आपको मेजर पेपर डाउनलोड करना होगा, जैसे कि मेजर 12, 13, 14, 15। तो वो डाउनलोड करने के लिए आपको इसी के सामने यहाँ पे मेजर के सामने जो लिखा हुआ यहाँ पे रीड के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये लोड होगा, और फिर आपको नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम देखने को मिल जाएगा, जितने भी सारे पेपर है मेजर पेपर, सारे पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको अपना देखना कि आपका जो मेजर पेपर यानी ऑनर्स पेपर आपका जो है वो कौन सा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे मेरा ऑनर्स पेपर यानी मेजर पेपर हिस्ट्री है, तो इसके सामने वाले पे रीड के बटन पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आप जैसे रीड पर क्लिक करोगे इस जगह पे,
तो आपके फ़ोन में जो ईमेल आईडी लॉगिन है, कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है, ओपन हो जाएगा। चलिए, तो मैं पे क्लिक करता हूँ, चलिए। तो देख सकते हो मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे जैसे ही ओपन होता है कुछ इस प्रकार से, फिर आपको क्या करना है, नीचे आना है। इस पीडीएफ में आपको बता दूँ, सेमेस्टर 1 से लेकर के 8 तक का आपको यहाँ पे सिलेबस जो है देखने को मिल जाएगा। तो आपको नीचे आना है, जैसे आप नीचे आओगे तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ पे मेजर 13 है ना, इधर ही है। तो यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ जैसे ही शुरू होता है पेज में ना, यहाँ पे एक पेज में लिख लिख देगा कि यहाँ पे सेमेस्टर 6 का यहाँ पे आप शुरू होगा। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है सेमेस्टर 6 शुरू हो गया। अब देखिए नीचे आप आओगे तो यहाँ से सेमेस्टर 6 शुरू हो चुका है, जैसे कि मेजर 12 यहाँ पे लिखा हुआ। और इसी में आप देखोगे तो आपको आखिर क्या पढ़ना है, मेजर 12 में देखिए तो क्या पढ़ना है यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ कि फुल मार्क्स कितना 100, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 75 मार्क्स का एग्जाम यूनिवर्सिटी लेगी और आपके कॉलेज जो एग्जाम लेते हैं यानी क्लास टीचर 25 मार्क्स का इंटरनल होगा। पास करने के लिए आपको जो है हर एक पेपर में जो है कम से कम 40 लाना होगा। पास करने के लिए 40 पेपर, पास मार्क्स 40 है, ठीक है। 100 में 40 लाओगे आप पास है। अब देखिए नीचे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर लिखा रहता है, यूनिट बाय यूनिट दिया रहता है आपका सिलेबस में, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो ऐसे करके यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो आपका जो यूनिट में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ, उस यूनिट के हिसाब से आप पढ़िए। यहाँ पर नीचे देखोगे तो सिलेबस के नीचे जो है बुक भी सजेस्ट कर देता है कि आपको क्या क्या कौन कौन सा बुक से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे देख तो बिपिन चंद्र का पढ़ना, आजाद के बाद भारत का बारे में पढ़ना है, फिर रामचंद्र देख तो गुहा, गांधी के बाद भारत के बारे में पढ़ना। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपको कौन कौन सा बुक से आपको पढ़ना चाहिए, यहाँ पर बुक सजेशन भी देता है, सजेस्टेड है ना, कहाँ से पढ़ना है। तो यहाँ पे देख तो ये आपका सिलेबस हो गया। देखिए फिर यहाँ पे नीचे आप आओगे तो मेजर 13 हो गया, फिर यहाँ पे 14 भी मिल जाएगा आपको ऐसे ही, और यहाँ पे ऐसे ही 15 भी मिल जाएगा। इसके बाद आगे जो है देखोगे तो सेमेस्टर 7 का मिलेगा। तो सेमेस्टर 7 में अभी गए नहीं हो, 6 का ही देखो, ठीक है। अब इसको डाउनलोड कैसे करोगे, देखिए डाउनलोड करने के लिए सबसे ऊपर आना है। देखिए सबसे ऊपर गए, यहाँ पर आपको ऊपर में एक 3 लाइन मिलेगा, इससे देखिए इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे नीचे आपको यहाँ पे डाउनलोड का एक बटन आएगा, देखिए लिखा हुआ यहाँ पे डाउनलोड। इस डाउनलोड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करोगे नेक्स्ट यहाँ पे डाउनलोडेड लिखा हुआ आ गया और मेरे फोन में जो आसानी से ये फाइल में चला गया है डाउनलोड होकर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बैक करता हूँ। देखिए तो कुछ इस प्रकार से मैं बैक कर लेता हूँ, फिर आपको बैक कर देना एक बार। तो फिर से क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना। देखिए मैं क्रोम को ओपन करता हूँ लाइव, देखिए आप लोग। और यहाँ पर आप देखोगे तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे एनईपी 2020 के ऊपर क्लिक करना है फिर से। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो देखिए एक ही मेजर पेपर में आप खोलोगे तो उसमें आपका मेजर 12, 13, 14, 15 तक का आपका मिल जाएगा, ठीक है। 4 पेपर आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद नीचे आप आओगे तो फिर से आपको आना है, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ देखिए माइनर पेपर है ना, माइनर लिखा हुआ। तो माइनर के साइड में आप देखोगे सीधे आप यहाँ पे रीड का एक बटन आ रहा है, तो इसके बटन पर आपको क्लिक करना है, यानी कि आपको माइनर पेपर आप डाउनलोड करना है। इस बार जो है आपका एमडीसी पेपर, एईसी पेपर, बीएससी पेपर ये सब कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ मेजर और माइनर रहने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया। नीचे आप देखोगे तो देखिए सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, जैसे कि माइनर फ्रॉम कॉमर्स। तो इस पर क्लिक करोगे तो देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो यहाँ पे देख लेना कि आपका जो माइनर पेपर है वो किस में आता है। यहाँ पे देख लीजिए कॉमर्स में ये 3 सारे सब्जेक्ट्स आते हैं कॉमर्स में। तो आपको देख लेना कि इनमें से कोई माइनर पेपर है, इसी पर क्लिक करना है, कॉमर्स वाले पे। बैक करता है फिर से, तो देखिए अगर ये आपका साइंस वाला पेपर है माइनर पेपर में, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए साइंस से रिलेटेड जितना भी सब्जेक्ट्स है यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। तो सारे यहाँ पे माइनर पेपर ही है, आप जितना देख सकते हो। आपको देख लेना कि आपका माइनर पेपर किसमें है। जैसे कि मेरा पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस जो है माइनर फॉर स्पेशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में आता है, ठीक है। इसके साइड में देख सकते हो रीड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नाम देखने को मिल जाता है। तो अब आपको देख लेना है कि आखिर आपका जो सेमेस्टर 1 का जो एडमिट कार्ड था यानी कि मार्कशीट, उसमें कौन सा पेपर लिखा हुआ है सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर में। तो जैसे कि मेरा फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, मेरा पॉलिटिकल साइंस है। तो यहाँ पे मैं खोजता हूँ पॉलिटिकल साइंस, तो यहाँ पे देख तो मेरा आ चुका है इससे। तो इसके सामने मैं क्या करूंगा, रीड के बटन पर क्लिक करूंगा। आपको अपना सब्जेक्ट को देखना और उसके साइड सीधे एकदम रीड के बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपना। तो देख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आसानी से देख सकते हो ये पे ओपन हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये लोड होता है। लोड होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। फिर आपको क्या करना है, नीचे जाना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है कि ये सेमेस्टर 3 के लिए है। पहले जो था वो सेमेस्टर 1 का था। फिर नीचे जाओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये जो है आप देख सकते हो ये सेमेस्टर 5 के लिए। क्या है, सेमेस्टर 5 के लिए। फिर यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, आज जैसे कि मैंने ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तो इसमें जो है हमको यूनिवर्सिटी का एक गलती नजर आया।
गलती क्या नजर आया यहाँ पे देखिए, सेमेस्टर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सेमेस्टर 5 में पढ़ना है। हम तो सेमेस्टर 5 में इसको पढ़ चुके हैं ना। इसके बाद देखोगे नीचे आप सेमेस्टर 6 यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेमेस्टर 6 इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट जो है सेमेस्टर 7 हो चुका है। यानी कि यूनिवर्सिटी ने क्या गलती किया है मैं आपको बता दूं। देखिए सेमेस्टर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये तो अब समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होना था वो देखिए। यहाँ पर आप सब्जेक्ट कम्युनिकेशन में आप जाओगे, जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला पीडीएफ देखिए जो यूनिवर्सिटी जारी किया है। मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप क्लियर लिखा है सेमेस्टर 6। और यहाँ पर क्या किया है वो देखिए, यहाँ पर लिखा कि इनमें उसी विषय का तीसरा पेपर पढ़ना होगा जिसे आप सेमेस्टर 1 में माइनर फॉर्म वोकेशनल के रूप में चुना था। यानी कि सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर क्या चुना था आपको पता होगा। देखिए सारे स्टूडेंट्स आप देखोगे तो मैं एक चीज आपको बता दूंगा, सेमेस्टर 1 का आप जैसे कि मार्कशीट देखोगे तो आप लोग ध्यान से ये बातें सुनिए। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा कि माइनर फॉर्म वोकेशनल 3 में आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा कि इनमें छात्र उसी विषय का तीसरा पेपर पढ़ेंगे जिसने सेमेस्टर 1 में माइनर फॉर्म वोकेशनल के रूप में चुना था। और मैं आपको बता दूं माइनर पेपर जो आपको पता होगा कि सेमेस्टर 1 में जो आप लिए थे वो आप सेमेस्टर 1 में लेते हैं, आपको ये चीजें पता होगा, वो सेमेस्टर 3 में, 5 में और 7 में पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यूनिवर्सिटी ने इस सब्जेक्ट कम्युनिकेशन को जो बनाया है यहाँ पे गलत कर दिया गया। यहाँ पर जो 1 लिखा है यहाँ पर 2 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए था। लेकिन क्या किया है यहाँ पर 1 लिखा हुआ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1, लेकिन आपको जो सेमेस्टर 2 में जो आपका माइनर पेपर था, सेमेस्टर 2 में ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, जो आपका सेमेस्टर 2 में माइनर पेपर था उसी को पढ़ना होगा सेमेस्टर 6 में। अब बोलिएगा सर ये आप क्या बोल रहे हैं? तो आपको देखना, आपका मार्कशीट देख लेना या फिर जो रिजल्ट कार्ड आपके पास है या फिर एडमिट कार्ड, उसमें देख लेना कि आपका सेमेस्टर 2 में माइनर पेपर क्या था। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है पहले से 1, लेकिन यहाँ पे 2 होना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी ने गलती किया है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको लाइव मैंने आपको बताया था पिछला बार भी कि जो आप सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर रखते हैं वो सेमेस्टर 3 में रहेगा और 5 में भी रहेगा और 7 में भी रहेगा। आप पीडीएफ खोल के भी देख लेना उसका, और सिलेबस में भी आपको लाइव प्रूफ मिल जाएगा। वह और जो सेमेस्टर 2 में जो माइनर पेपर रखोगे वो सेमेस्टर 2, 4, 6 और 8 में वही माइनर पेपर आपको पढ़ना होगा। समझ गए? जो आप माइनर पेपर सेमेस्टर 2 में रखते हैं वो सेमेस्टर 4, 6, 8 में पढ़ना होगा, और जो आप माइनर पेपर 1 में रखते हैं वो आपको सेमेस्टर 1, 3, 5, 6, 7 में पढ़ना होगा, ठीक है। 6 में नहीं, 7 में। तो यहाँ पर देखिए हम क्या पढ़ेंगे, सेमेस्टर 6 के बारे में पढ़ेंगे। सेमेस्टर 6 में माइनर पेपर क्या पढ़ना होगा, जो सेमेस्टर 2 में आपका है वही माइनर पेपर रहेगा आपका सेमेस्टर 6 में। देखिए सेमेस्टर 2 में मेरा क्या था, अब देखिए मैं वहां पर जाता हूँ वेबसाइट पे एसकेएमयू का। देखिए तो यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउजर को, ठीक है। चलिए बैक करता हूँ और यहाँ पे आपके सामने मैं लाइव यहाँ पे करके दिखाऊंगा। देखिए माइनर पेपर, तो मैं बैक करता हूँ। ये जो आपको माइनर पेपर का प्रोसेस बताया ये आपको डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये सेमेस्टर 1, 3, 5, 7 के लिए, 6 के लिए नहीं है। यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, एनएपी 2020 के ऊपर क्लिक करना है। समझ गए मेरे बातों को? मेजर पेपर जो आपका वही रहेगा, मेजर 12, 13, 14, 15, 16, 15 तक ही है मेजर, 12, 13, 14, 15, ठीक है। वो आपका वैसे ही रहेगा जैसे मैंने डाउनलोड करने का प्रोसेस बताया, वैसे ही आपको डाउनलोड करना। लेकिन आप माइनर फॉर्म वोकेशनल 3 का आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ देखिए, माइनर फॉर्म वोकेशनल 2022-26। यहाँ पर इसके सामने यहाँ पे रेड के बटन पे क्लिक करना है। समझ गए? चलिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनर फॉर्म वोकेशनल 2022-26 के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे माइनर पेपर का डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, तो नीचे आप आओगे तो यहाँ पर देखिए जो आपका सेमेस्टर 2 में जो आपका माइनर पेपर था वो सारे पेपर आपका यहाँ पे नाम देखने को मिल जाता है। सब स्टूडेंट का अलग अलग है, किसी का अलग है, किसी का अलग है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि मेरा सेमेस्टर 2 में क्या था, अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ था, ठीक है। तो वो पेपर हमको पढ़ना होगा, ठीक है। तो उसी का पढ़ना होगा तीसरा पेज। तो यहाँ पे मैं रेड के बटन पे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको देख लेना कि आपका जो सेमेस्टर 2 का मार्कशीट था इसमें से कौन सा माइनर पेपर आपका था। यहाँ पे देख लेना, इतना ही माइनर पेपर है, ठीक है। इसमें से कोई एक आपका होगा, तो जो आपका है वो चेक कर लेना। जैसे कि मेरा एग्जांपल के लिए अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ है तो मैं इसके ऊपर रेड के ऊपर क्लिक करूंगा, तो आपका जो है उसके सामने वाले पे क्लिक करना है। चलिए तो लाइव देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर लिखा आ गया सेमेस्टर 1, हाँ सॉरी यहाँ पे सेमेस्टर 1 पिछले वाला दिख रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आप सेमेस्टर 2 में रखोगे वही आपको सेमेस्टर 4 में भी पढ़ना होगा। यहाँ पे 2 का है ये सिलेबस। फिर यहाँ पे नीचे आप आओगे तो सेमेस्टर 4 का माइनर पेपर देखने को मिलेगा। देखिए आ गया, देखिए सेमेस्टर 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए
आया कि नहीं, माइनर पेपर सेमेस्टर 4। इसी के नीचे आप आओगे तो सेमेस्टर 6 का इसी में आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर सेमेस्टर 6 सेमेस्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यही आपको पढ़ना है सेमेस्टर 6 में। और यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम देगी, एक्सटर्नल एग्जाम जो होगा वो 75 मार्क्स का होगा, और इसका इंटरनल एग्जाम भी होगा जो कि 25 मार्क्स का होगा। पास करने के लिए आपको कम से कम 40 मार्क्स लाना होगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है नीचे आप देखोगे तो यूनिट बाय यूनिट आपका दिया हुआ क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से बुक से पढ़ना है यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट कम्युनिकेशन में जो सेमेस्टर 1 लिखा हुआ वहाँ पे 2 होना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ये गलती किया, ठीक है। चलिए, तो आप क्लियर तौर पर आप समझ गए होंगे कि आप कैसे जो है डाउनलोड कर सकते हो अपना सिलेबस को। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे 3 लाइन पे इसको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए इस जगह 3 लाइन है, क्लिक करोगे यहाँ पे और उसके बाद नीचे आपका डाउनलोड का एक बटन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आ गया डाउनलोड का बटन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके फोन में ये आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। समझ गए। अब आपको क्या करना है देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने आपको बता दिया कि सेमेस्टर 6 में आपको क्या क्या पढ़ना है ना। तो टोटल 5 पेपर है, जैसे कि 4 को रहेगा मेजर पेपर, 1 रहेगा माइनर पेपर। एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता दूं, सारे जो सब्जेक्ट का जो है जितने भी पेपर आपका है पांचों का जो है सब्जेक्टिव एग्जाम हो। क्या होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम हो। जिस तरह से आप सेमेस्टर 1 2 3 4 5 तक दिए सेम वैसे ही एग्जाम होगा आपका। एग्जाम डेट, आखिर आप लोग का एग्जाम कब होगा, सिलेबस डाउनलोड करने का प्रोसेस बता दिया हूं, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ कि एग्जाम डेट, आखिर एग्जाम कब होगा सर सेमेस्टर 6 का। ये बहुत सारे छात्र छात्रा के मन में सवाल है। चलिए मैं आपको लाइव बताता हूँ। चलिए, बहुत सारे छात्र छात्रा इसको जानते हैं, सन ऑफ देवघर, है ना। यहाँ पे आप देखोगे ये आईडी, इस ये जो व्यक्ति है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। इसने क्या है कि जो जब एसकेएमयू का जो ये हुआ था धरना प्रदर्शन हुआ था सेशन 2022-26 को लेकर, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्लियर की यहाँ पे रिजल्ट ऑफ दुमका प्रोटेक्ट जो हुआ था। देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब है लिखा हुआ क्लियर कि सेशन 22-26 के लिए स्टूडेंट्स के लिए एसकेएमयू की ओर से एक बात कहा गया था। क्या बात कहा गया था कि एग्जाम जो है स्टूडेंट्स का कब होगा। तो ये बोले हैं क्लियर, वहां पे भाग लिए थे और कुलपति जी को जो है क्या है थे जो है लेटर वगैरह दिए थे कि टाइम पे एग्जाम होने के लिए। आपको पता होगा जो सेशन लेट चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि सेमेस्टर 6 जो है सेमेस्टर 6 कब होगा, तो मई में इसका एग्जाम होगा, ठीक है। सेमेस्टर 6 कब होगा, मई में होगा। तो अभी क्या चल रहा है, अप्रैल, क्या चल रहा है अभी, अप्रैल महीना चल रहा है। तो अप्रैल के बाद क्या आता है, मार्च अप्रैल मई, तो अप्रैल के बाद मई होता। तो देखिए अप्रैल महीना में आपका जो है मैं आपको बता दूं रिजल्ट देगा सेमेस्टर 5 का। क्या देगा, अप्रैल महीना में सेमेस्टर 5 का रिजल्ट देने वाला है। आपको पता होगा कि अप्रैल महीना में क्या होगा, सेमेस्टर 5 का लास्ट वीक में रिजल्ट देगा। और फॉर्म भरना जो है मई में ही शुरू होगा और लगभग 15 दिनों तक चलेगा, और मई के लास्ट वीक तक या फिर हो सकता है फर्स्ट वीक तक भी निकाल दे एग्जाम डेट, ठीक है। तो एग्जाम डेट आपको पता होगा कि पहले ही फॉर्म फिलअप डेट निकाल देगा, और जल्दी जल्दी करने के लिए मतलब इधर फॉर्म भरा या नहीं है और एग्जाम रूटीन आ जाएगा, इस तरह से होने वाला है, जल्दी होने वाला है, कहने का मतलब यही है। तो आपका बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाला है, और मई के लास्ट वीक में मान के चलिए आपका एग्जाम होगा। क्योंकि अभी तो सेमेस्टर 5 का आपको पता होगा वाइवा हो रहा है, बहुत सारे कॉलेजों में नहीं हुआ है, जिस कारण से और थोड़ा 15 से 20 दिन लेट ढीले चलेगा। तो इस तरह से ये जो सेमेस्टर 6 का जो होगा, तो जो है मान के चलिए रिजल्ट कब आएगा सेमेस्टर 5 का, तो अप्रैल के लास्ट वीक में आएगा। और फर्स्ट वीक में जो है आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा, एग्जाम फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, और लास्ट वीक से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा मई के लास्ट वीक तक सेमेस्टर 6 का। सेमेस्टर 7 कब होगा सर, तो सेमेस्टर 7 जो है सितंबर में होगा, और सेमेस्टर 8 दिसंबर में होगा, ठीक है। और इसका रिजल्ट आने में जनवरी या फरवरी तक और मार्च तक आपको फाइनल डिग्री दे दिया जाएगा 2027 तक। क्लियर समझ सकते हो आप लोग। तो ये आप लोगों के लिए अपडेट था, है ना। और कुछ आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हो, है ना। तो जितने भी सारे सवाल थे मैंने आपके सवालों को जवाब यहाँ पे देने का प्रयास किया है। फिर भी अगर यदि कुछ छूट गया हो तो आप प्यार से कमेंट करके जरूर बताना, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिए। जितने भी छात्र छात्रा हैं सेमेस्टर 6 में सभी को ये शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चल सके, है ना, कि सेमेस्टर 6 में क्या पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, मार्क्स कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, एग्जाम आखिर कब होगा, सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सारी चीजें इस वीडियो में आसान भाषा में मैं आपको बताया हूँ, और आप इस वीडियो को देख लेते तो आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाला। तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा उसके वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।